बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इकट्ठे हुए हैं जी एग्रो पाकिस्तान फार्म बोरेवाला के ऊपर, और स्पेशल थैंक्स चौधरी तारक साहब, उनकी मोहब्बत और उन्होंने आज हमें वक्त दिया और मेरे फार्म के ऊपर ख़ास तशरीफ़ लेके आए, तो इनका बहुत ख़ास शुक्रिया। तो आज हम, क्योंकि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान का बहुत जाना पहचाना नाम, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं चॉइस ऑफ टनल फार्मिंग की दुनिया के अंदर, और हमारे इस वक्त जो जीवन गार्लिक की प्रोडक्शन के हवाले से इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर टॉप ऑफ द लाइन चौधरी तारक साहब। तो सर, पहले आपका बहुत शुक्रिया तारक साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो तारक साहब, आपसे चंद बुनियादी सवाल जो है यहाँ पे व्यूवर्स को करने का मकसद ये है कि आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं तमाम किस्म की कल्टीवेशंस के अंदर। पहले है ये है ऑर्गेनिक, जो लोग ऑर्गेनिक सोर्स इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे वो है जो कि केमिकल का सोर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़रूरत जितनी होती है उतनी। जो ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करते हैं उनको तो क्लास बिल्कुल मेरे ख्याल अलग से है। तो अभी आपके ख़्याल में इस वक्त जीवन के लिए जो ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं केमिकल्स फर्टिलाइज़र के तौर के ऊपर, आप उस बारे में हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कहेंगे? शुक्रिया लुकमान भाई, बहुत मेहरबानी कि आपने इनवाइट किया और अच्छा इस्तकबाल भी हमारा किया, और चाय शाय माशाल्लाह ज़बरदस्त थी कि मौके मुनासबत से, और मौसम भी बहुत प्यारा हो गया था। लुकमान भाई, फार्मिंग मेरा शौक़ है, मैं पहले भी दोस्तों को बता चुका हूँ। और जीवन जो क्रॉप है ना, इस वक्त जो कह लें कि पाकिस्तान की एक बहुत हॉट आइटम बन गई है, हॉट क्रॉप बन गई है। ये मैं बेसिकली कहूँगा कि ये क्रॉप नहीं है, ये एक फैक्ट्री है इस वक्त। ठीक है, तो उस पे जो उसकी प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और उसके जो उसी अज़ाए जो खुराक है हम उसको देते हैं पौधे को कीमियाई तौर पे या आप कह लें ऑर्गेनिक तौर पे, तो उसमें मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूँगा कि मोस्टली जो लोग हैं जो क्रॉप की मैनेजमेंट करते हैं, उसको बेजा कीमियाई खादों का इस्तेमाल करके, बेजा पेस्टिसाइड स्प्रे के ज़रिए यूज़ करके, उसका जो आने वाले वक्त में फ्यूचर है सीड का, उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उसके करैक्टर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुतवाज़न खुराक चाहिए होती है इसको, उसमें आप कीमियाई अगर खादों पे जाएंगे तो आपको चाहिए कि थोड़ी खादें आप यूज़ करें, उतनी यूज़ करें जितनी उसकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है। और ऑर्गेनिक पे तो मैं बिल्कुल एग्री करूँगा, जो ऑर्गेनिक खादें हैं, मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ स्टेज पे, उसका तो कंपटीशन नहीं होता इसकी क्वालिटी के लिहाज से। अगर मैं बात करूँ तो किसी भी क्रॉप पे उसकी प्योरिटी पे आने वाले वक्त में, मतलब प्योरिटी मीन जो उसकी असल करैक्टर होता है सीड का, और जो हम उसे एक मुसलसल सीड नस्ल दर नस्ल चलाना चाहते हैं ना, तो उस पर हमें ज़रूर चाहिए कि हम ऑर्गेनिक को फोकस करें और कम खादें यूज़ करें कीमियाई, और उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं वो भी कम करें। ये मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके मुख्तलिफ़ क्रॉप को विज़िट किया है, जिस पे बहुत सारे लोगों ने बेजा खादों का इस्तेमाल किया, लेकिन फ़सल की इतनी कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं थी। तो आपका फार्म भी माशाल्लाह विज़िट किया है आज, तो आप क्योंकि बता रहे हैं, और माशाल्लाह आपसे जब भी मुलाकात हुई है तो आप ऑर्गेनिक की भी बात करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। और पहले मैं इतना ज़्यादा तो नहीं था शौकीन इन चीज़ों का, क्योंकि हमारा कंपटीशन है क्वालिटी के साथ क्वांटिटी के साथ, तो प्रोडक्शन हमारा कंपटीशन है। और लेकिन जब मैंने आपकी क्रॉप देखी है तो मैं ख़ुद थोड़ा सोच रहा हूँ कि मुझे भी कुछ एरिया पे प्योर ऑर्गेनिक पे ही जाना चाहिए। उस पर मतलब उसकी जो सीड की आने वाले वक्त में क्वालिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, उसका करैक्टर डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा लुकमान भाई, मैं पहले आपसे पूछ चुका हूँ इसके जो आपने मटेरियल इसको पे यूज़ किया ऑर्गेनिक, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ दोस्तों को भी उनकी भी रहनुमाई हो जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मुझे आप वो चीज़ें बताएं जो आपने अपनी क्रॉप पे यूज़ की हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आपको मिला सामने। तरक में बहुत शुक्रिया आपका। ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन के हवाले से मेरा कॉन्सेप्ट ये है, बल्कि तमाम ज़िम्मेदारी का ही बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी सॉइल्स के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस हमने लेना है वो सॉइल ने रिस्पॉन्ड करना है, तो उसका प्रोड्यूस आएगा। जब मैंने लैंड प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट था। मैं ग्रीन मैनूवरिंग तो ऐसा नहीं करवा सकता, लेकिन मैंने इसके अंदर पोल्ट्री मैनूवर और प्लस जो इस वक्त काव डांग है मैंने वो इसके अंदर मिक्स करके इंजेक्ट कर दिया था।
और साथ ही फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुलाकात हुई ताहिर कम्बो साहब से, फैसलाबाद से हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं अब हमारे। उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट दी जिसको वो बायो आप या बायो ऑर्गेनिक गोल्ड के नाम से कहते हैं, और वो बायो ऑर्गेनिक गोल्ड हमने मल्टीप्लाई करके अपनी टैंक्स के अंदर हमने इसके अंदर फ्लड किया। बायो ऑर्गेनिक गोल्ड के अंदर 6 टाइप ऑफ द बैक्टीरियाज हैं जो कि बुनियादी तौर के ऊपर सॉइल्स के अंदर आपकी बैक्टीरियल एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं और प्लस आपके सॉइल के पीएच लेवल को डाउन करने की कोशिश करते हैं। हमने ये देखा है कि बेशुमार हमारे जितने भी एरिया की क्रॉप्स हैं, जो हम जब टेस्ट कराते हैं तो पीएच लेवल मोर देन 8 आता है। तो मोर देन 8 की वजह से मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये है कि उसमें वो जो भी आपके फूड या न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं ज़मीन के अंदर, वो आपके पौधे की रूट्स तक पहुंचने में प्रॉब्लम होती है ड्यू टू हाई पीएच लेवल। वो बैरियर का रोल प्ले करते हैं। तो पीएच लेवल को कंट्रोल करने की ये कोशिश करता है। और अब इंशाल्लाह मैं आज ज़रा जल्दी में था थोड़ा सा, वरना मैं मेरे पास इक्विपमेंट में बोला है लाहौर में ही, और मैंने आज इसके जो है ना लाइव एनालिसिस करने थे और आपको मैंने बताना था। मैं थोड़ा सा जल्दी में निकला, इसलिए आई जस्ट फॉरगेट दैट, ताकि मैं आपको बता सकता कि इसके पीएच लेवल है कितने, अब कितना हमने इसको कंट्रोल कर लिया है। लेकिन जो रिस्पांस है क्रॉप का, क्योंकि मैंने इसके अंदर किसी किस्म की कोई बेसल के अंदर ना फास्फोरस यूज़ किया, ना नाइट्रोजन यूज़ की है, केमिकल फर्टिलाइज़र किसी किस्म का भी इस्तेमाल नहीं किया। और अब हम आके उसको बायो ऑर्गेनिक पोटाश दे रहे हैं, जो बायो ह्यूमी पोटाश है, वो भी ताहिर साहब का प्रोडक्ट है। और प्लस हमने इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हवाले से एक ऑलराउंडर का स्प्रे किया था, और उसने अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द सीज़न मेरी क्रॉप वो ख्वाह स्ट्रेस में नहीं आई, वेदर कंडीशन वाट एवर द, वो ख्वाह आपकी फ्रॉस्टिंग हो, ख्वाह आपकी धुंध हो या स्मोक। खैर इस एरिया में तो कम है, लेकिन अपर लाहौर और इस एरिया में स्मोक बहुत थी, उसमें भी मेरी क्रॉप किसी किस्म के स्ट्रेस में नहीं आई। और अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट ने बहुत अच्छा कंट्रोल जो है वेजिटेटिव ग्रोथ को मेंटेन किया, और इस वक्त तो प्लांट की हेल्थ आपके सामने है, और कि ये ऑल जो है केमिकल के बगैर है। और इस सारी एग्जीक्यूशन का जो सेहरा है, ये हमारे फार्म मैनेजर चौधरी आज़म साहब के साथ जाता है, जिन्होंने बड़ी डेडिकेशन के साथ इस क्रॉप को जो है वो मैनेज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि पहले अल्लाह पाक की मेहरबानी और उसके बाद आज़म साहब का बड़ा रोल है और बड़ी डेडिकेशन है, उन्होंने क्रॉप को बड़ा अच्छा मेंटेन किया। सो फॉर मी मेरा रिज़ल्ट और टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सो फार वेरी सक्सेसफुल। और अभी जब इसकी प्रोडक्शन आएगी तो वो डेफिनेटली मैं आप तो हम साथियों से शेयर करूँगा, ताकि हम ये देख सकेंगे कि वेट के हिसाब से पर प्लांट हमने ऑन एवरेज कितना गेन किया है, ताकि फिर अगले साल हम अपने जो बाकी दोस्तों के साथ भी जो जितने भी हमारे जीवन के फार्मर दोस्त हैं उनके साथ ये रिजल्ट शेयर करें, और फिर ताकि देखा जा सके कि कंट्रोल केमिकल फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते और ऑर्गेनिकली स्विच इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन का कितना % डिफरेंस है। सीड की क्योरिंग में कोई मसला तो नहीं आ रहा, सीड की क्योरिंग कैसी अच्छी रही, और प्लस इसकी जो रिकवरी है वो कितने % रही। तो इंशाल्लाह ये डेटा जब हम शेयर करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे तमाम दोस्तों और जो बाकी जो हमारी कम्युनिटी है माशाल्लाह जीवन की, जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग है इस वक्त, उन सब को सॉल्यूशन अडॉप्ट करने के हवाले से एक बड़ी हेल्प फुल ये चीज़ देगी इंशाल्लाह जी। थैंक यू। हाँ जी, तारिक भाई, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन, हमारी माशाल्लाह जीवन की जो कम्युनिटी है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है, और हम बहुत से न्यू फेसेस इसके अंदर आ रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत से ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो कि जिनका एग्रीकल्चर के साथ पहले तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह से बड़े फुली चार्म के साथ आ रहे हैं वो लोग, और इसके अंदर डेफिनेटली चार्म है भी है, और पूरी डेडिकेशन के साथ आ रहे हैं। तो पहले स्टेप के अंदर सर जो सीड की बाइंग है, वो हमारे नए व्यूवर्स को आने वाले को ज़रूर बताइए कि वो सीड जब उसने ख़रीदना है तो उस वक्त किन किन पैरामीटर्स को वो देखे, मद्देनजर रखे, ताकि सीड की सिलेक्शन में वो उसका कोई गड़बड़ न ऐसी हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। लुकमान भाई, सीड के हवाले से मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आपकी पूरी क्रॉप का, पूरी इन्वेस्टमेंट का, पूरी मेहनत का दारोमदार होता है। किसी भी क्रॉप पे जाएँ तो सीड तो इनिशियल आपकी बेसिक है। तो जीवन का जो चार्मिंग क्रॉप बन चुकी है वो सिर्फ सीड की वजह से ही बन गई है। अब जो इसके रेट्स जा रहे हैं वो सीड की वजह से इतने हाई जा रहे हैं। तो इसमें मैं ज़रूर कहूँगा, ये उन दोस्तों को मैं अपनी रिकमेंडेशन या अपना मशवरा देना चाह रहा हूँ कि जो दोस्त जीवन लगाना चाहता है उसको चाहिए कि वो क्रॉप को विज़िट करे, एक दफ़ा नहीं 2 से 3 दफ़ा उस क्रॉप को विज़िट करे जिधर से वो सीड परचेज़ करना चाहता है। प्लस उसका उस बंदे के साथ जिसकी वो क्रॉप है उसके साथ कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए कि वो उससे पूछे कि उसने जो उसकी मैनेजमेंट है, जो उसने ऊपर खादें अप्लाई की हैं, जो स्प्रेज उसने उसके ऊपर किए हैं, वो शेड्यूल उसको पता होना चाहिए। जो बेजा कीमई खादें या कोई ज़्यादा पेस्टिसाइड जिस चीज़ फसलों पे इस्तेमाल होती है,
वो भी कोई अच्छा सीड नहीं मैं समझता उसे। उसकी प्रोडक्शन तो आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन ये देख लें इसकी मई में इसकी हार्वेस्टिंग होनी है और जाके इसने दोबारा अक्टूबर नवंबर में जाके सोइंग होना है इसने ना, तो उस पर क्योर करना है। ये कुछ 4-5-6 माह का जो टाइम है इसको हमने स्टोर करना है अपने स्टोरेज में। तो जिस क्रॉप के ऊपर जो इसके कह लें कि मैनेजमेंट अच्छी होगी, कंट्रोल खादें इस्तेमाल हुई हैं, वो जो सीड है उसकी क्योरिंग अच्छी होगी और वो सीड आपका नेक्स्ट जो आपकी आने वाला टाइम है उस पर जो क्रॉप है वो अच्छी क्रॉप दे सकेगा आपको। और अब जो मार्केट में कह लें या जो जीवन लगा हुआ है उसमें मुख्तलिफ़ तरह की फसलें नज़र आ रही हैं इस वक्त। तो मैं तो यही कहूँगा कि 100-50 का भी फ़र्क नहीं है मेरे ख्याल में। जिस बंदे ने हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें तो 100-50 के डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना, लेकिन सीड के सिलेक्शन में वो बंदा ज़रूर जाए उस तरफ जो उसको सेहतमंद सीड या जिस फसल पे अच्छे प्रोटोकॉल्स मिले हुए हैं, उनके पूरी खाद कह लें कि जो मतवाज़न उसे मिली हुई खुराक, वो सीड को परचेज़ करे और फसल को विज़िट करके करे, सीड के सिलेक्शन करके। और नेक्स्ट जब इसको वो एक्योर करता है, अपना एक्योर करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम उसको उसने मल्टीप्लाई करना है या लगाना है तो उसकी ग्रेडिंग ज़रूर करे। ये मतलब चीज़ें हैं। आप इसको अगर इस पे अमल करते हैं तो उससे आप इसकी जो मैक्सिमम एवरेज है वो भी ले पाएंगे और इसको जीवन को आगे आने वाले 5-6 साल के लिए सिक्योर भी कर लेंगे। ये मेरा हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए ज़रूर। जी, अस्सलाम वालेकुम।